नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुद्दा बहुत ही गंभीर है और ये मुद्दा मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के साथ पूरा का पूरा सरोकार रखता है। दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर इन दिनों में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा परेशान किए जाते हैं दोस्तों, चाहे वो टेलीफोन कॉल्स के द्वारा हो या चाहे रिकवरी एजेंट्स विजिट द्वारा हो, चाहे मल्टीपल नोटिसेस के द्वारा हो। मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स का परेशान होना इस महीने में तय ही है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इसी महीने में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है। क्योंकि दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च साल की पहली तिमाही होती है और इस तिमाही के अंदर सभी कंपनियां अपना एनपीएस क्लियर करना चाहती हैं या कम करना चाहती हैं ताकि वो आरबीआई के सामने अपना एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दे सके, ताकि उनका बैंकिंग का लाइसेंस या एनबीएफसी का लाइसेंस चलता रहे। इसी चक्कर में कई बार लोन कंपनियां हो या बैंक्स हो, लोन वसूलने के चक्कर में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स के साथ कई बार बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स जो हैं, बैंकों की तरफ से उनको फर्जी पुलिस अरेस्ट का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आज का हमारा विषय फर्जी पुलिस अरेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, सुबह मैंने आपसे कहा था कि शाम को एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, जो कि घटना बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। दोस्तों, कंपनियां आप इस हद तक उतरी हुई हैं कि आपसे पैसा किस तरह से वसूला जाए, किस तरीके से आपको प्रेशर में लिया जाए, किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाया जाए अब ताकि आप पैसा उनको जहां से मर्जी लाकर दे दें। कंपनियों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, आपके घर के हालात कैसे हैं या कैसे नहीं हैं, आप जॉबलेस हैं या नहीं हैं, या आपका बिजनेस चल रहा है या ठप हो रहा है, या आपके ऊपर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। इससे कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, कंपनियां इस वक्त मार्च के प्रेशर में जी रही हैं दोस्तों, और वही प्रेशर आपके ऊपर भी उड़ेल रही हैं। दोस्तों, असल में हुआ क्या, आज हमारे एक क्लाइंट की वाइफ का फोन आया। उन्होंने कहा कि सर, हमारे हस्बैंड को पुलिस उठाकर ले गई है। भाई, किस लिए ले गई है पुलिस उठाकर? कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है? आखिरकार कुछ तो हुआ होगा जो पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अब भाई, लेडीज जितना उनको समझ में आता था उतना उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने लोन लिया था, इसी के चक्कर में पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। मैंने कहा अच्छा। तो खैर, मैंने कहा और कौन कौन आया था साथ में? कहती पुलिस वाले आए थे और साथ में बैंक के लोग आए थे। अब बताइए कि पुलिस के साथ बैंक के लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या बैंक वालों को भी लोन बॉरोवर को अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया? कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। आज ऐसा ही कुछ हुआ और यही विषय मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, कि ऐसा हो रहा है, सावधान रहिए। दोस्तों, आज मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा कि मल्टीपल लोन्स, ट्रैप्स, ये कुछ नहीं। मुद्दे की बात करूंगा कि देखिए, मार्च का महीना शुरू हो चुका है। कंपनियां अब पूरी तरीके से अपना पैसा वसूलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी, आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाएंगी। अब उस कड़ी में एक चीज ये भी है कि कई बार कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके लोन बॉरोवर को इतना ज्यादा डरा देते हैं कि लोन बॉरोवर यह समझने लग जाता है कि भाई मैं अरेस्ट हो गया।
आज के केस में क्या हुआ, आज के केस में ऐसा ही हुआ। बैंक वाले आए और साथ में 2 पुलिस वाले, और उनको पकड़ लिया। रास्ते भर उस लोन बॉरोवर को पुलिस वाले और बैंक वाले दबाव बनाते रहे, पैसा दे दो नहीं तो भैया तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और भाई पुलिस को देख के तो अच्छे अच्छे इंसानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, आम इंसान की। अब उस इंसान ने, हालांकि वो इंसान पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, सब कुछ था, यह पूछने की हिम्मत नहीं कर सका कि भाई आपके पास मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, कौन सी कंप्लेंट है दिखाइए। यह नहीं पूछ सका कि कंप्लेंट नंबर क्या है, किस कंप्लेंट के तहत आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं, आपने हमें बंदी बनाकर रखा हुआ है, किस के तहत। भाई साहब ने नहीं पूछा, बस चलते चले गए। लेकिन खैर, जब मुझे इनकी वाइफ का फोन आया तो कुदरती उनका फोन उनके पास ही था, तो मैंने कहा कि भाई जो साथ में आपके पुलिस वाले हैं मुझे उनसे बात करवा दीजिए। तो मैंने भाई साहब 2 शब्द उनसे पूछे, मैंने कहा आपने इनको किस कंप्लेंट के तहत गिरफ्तार किया है। तो पुलिस वाले समझ गए कि भाई ये कोई जानकार आदमी बोल रहा है। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैं राजेश कुमार बोल रहा हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एडवोकेट, 15 मिनट के अंदर वो आदमी अपने घर आ गया। अब दोस्तों आप जरा खुद देखिए कि किस तरह से बैंक्स हो या कंपनियां हो, लोगों से अपना पैसा वसूलने के लिए किस हद तक जा रही हैं। दोस्तों, कंपनी के रिकवरी एजेंट्स, बैंक्स के अधिकारी कह लें, कुछ भी कह लें, क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये काम आपके साथ भी हो सकता है यदि आप मल्टीपल लोन की गिरफ्त में हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहला काम तो आपको पता ही है कि प्रायर लीगल नोटिस तो देना ही देना चाहिए यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है। प्रायर लीगल नोटिस, इंटीमेशन लेटर दीजिए ही दीजिए। ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आने वाले समय में शील्ड का काम करेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ऐसा आपके साथ हो जाए या होने वाला हो, तब आप क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, लोन रिकवरी एजेंट्स आपके पास आते हैं, साथ में कोई पुलिस का आदमी आता है, वो कहेगा कि चलिए हम आपको ले चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल पूछिए कि सर आप हमें यह बताइए कि आप हमें किस कंप्लेंट के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सवाल आपने पूछना ही पूछना है दोस्तों। उस मौके पे आपने घबराना नहीं है, साफ कह दीजिए या तो मुझे कंप्लेंट नंबर दीजिए या मुझे एफआईआर की कॉपी दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम आपके सुपीरियर से शिकायत करेंगे और फिर आपके ऊपर क्या एक्शन होगा ये तो फिर भगवान ही जानता है। बस ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, हिम्मत से और बुद्धि से काम लेना है। आपने साथ में आए लोगों से सिर्फ यही सवाल पूछना है कि भाई कंप्लेंट नंबर दीजिए, एफआईआर नंबर दीजिए, किस थाने से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड कहां पे है। पूछने की हिम्मत रखिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। पूछेंगे नहीं, पुलिस की वर्दी देखकर ही डर जाएंगे तो फिर तो काम आपका हो गया। फिर तो वो समझ जाएंगे भैया बंदा तो आधा डर, यहीं पे डर गया। हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें अपने इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल थोड़ा इसका थोड़ा इसका, दिमाग और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल आप करेंगे तो यकीन मानिए वो लोग जैसे आए थे उल्टे पांव वैसे भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप डर गए तो फिर पता ही है क्या होगा। ऐसी स्थिति में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ उनको कानून का पाठ पढ़ा दीजिए
भाग जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और भी है, यदि आपके पास ऐसा कोई बंदा आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं, चुपके से उनके नाम नोट कर लीजिए और उनके खिलाफ कंप्लेंट दे दीजिए। आप कंप्लेंट नहीं दे सकते तो आप अपने लॉयर से संपर्क कीजिए। पुलिस स्टेशन के खिलाफ या जो लोग आए थे उनके खिलाफ, उस थाने के इंचार्ज के खिलाफ आप नोटिस इशू करवा सकते हैं। पूछ सकते हैं कि आपके थाने से ये बंदे आए थे, किस बिना पर हम मेरे घर पे आए। थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, यकीन मानिए एक बार अगर आप ये कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर ना तो कोई आपको रिकवरी एजेंट परेशान करेगा और ना ही फर्जी पुलिस, लेकिन आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ जाए, सबसे पहले उससे पूछिए कि भैया आप किस थाने से आए हैं, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कंप्लेंट मेरे खिलाफ क्या है, मुझे कंप्लेंट नंबर दीजिए, या एफआईआर है तो एफआईआर नंबर दीजिए, कुछ तो दीजिए। फिर जब अगर चलने वाली बात होगी तो चल पड़ेंगे। बगैर ये सब चीजें लिए आपने अपने घर से टस से मस नहीं होना, क्योंकि ये सब रिकवरी एजेंटों का फर्जी रचा रचाया खेल होता है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको डराने के लिए। सो डरना नहीं है। और दोस्तों, हर बार मैं यही कहता हूं कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस तो दे ही डालिए। क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। आने वाले समय में आपको इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे पता चलेगी कि आप ये सोचेंगे कि अच्छा रहा कि मैंने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया। दोस्तों, जरा अब इस चैनल पर जो व्यूअर है, जरा उनसे पूछ कर देखिए कि उन्हें प्रायर लीगल नोटिस का क्या फायदा हुआ, इंटीमेशन लेटर का क्या फायदा हुआ। दोस्तों, खुद ड्राफ्ट ना करें, एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाएं, चाहे आप लोकल लॉयर से करवाएं, जिससे मर्जी करवाएं, पर करवाएं जरूर। अपने खिलाफ हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़िए, कंपनियों से लड़िए। कंपनियों का पैसा मारना आपकी नियत नहीं होनी चाहिए। कंपनियों का पैसा आपने देना है, लेकिन तब जब आपका हाथ बिल्कुल फ्री हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं पैसा कंपनियों को दे सकता हूं, तो कंपनियों का पैसा जरूर दीजिए, लेकिन जाब्तियां बर्दाश्त मत कीजिए। आई होप दोस्तों कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को फैलाएं, लोगों तक फैलाएं, ताकि जिनके साथ भी ये घटना होने को है या जो भी लोग ऐसी घटना का सामना कर रहे हो, ताकि उनको ये वीडियो देखकर हिम्मत आए। दोस्तों, बस हमारा एक ही नारा है, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक डिफरेंस। दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।